अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे तरीके से आगे बढ़ने का दावा। कहा, ईरान के साथ बहुत अच्छी मुलाकातें हो रही हैं, मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं, खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, तेल की कीमतों में कमी आ रही है, सबको फ़ायदा हो रहा है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी की क़यादत में ईरान का वफ़द कतर में मौजूद। काज़िम गरीबाबादी की कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकात। कहा, बातचीत का महवर इस्लामाबाद नफ़ामती यादाश्त पर अमल दरामद था। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोहा में पाकिस्तान, ईरान और कतर का सैफरीकी इजलास हुआ। अमरीका और ईरान के दरमियान अबूरी मुआहदे के नफाज का जायज़ा लिया गया। चीन का भी अमरीका और ईरान के दरमियान अबूरी मुआहदे पर मौसल अमल दरामद पर जोर। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल को ख़बरदार कर दिया। कहा, ईरानी क़यादत या आवाम के ख़िलाफ़ किसी भी धमकी और जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त के निकात बिल्कुल वाज़ेह और सबके सामने हैं। अमरीकी सदर ने तल अवीव में अपने पिट्ठुओं को काबू में रखने का वादा किया है। अगर इसराइल ने अपने मालिक की बात नज़रअंदाज की तो ईरान इसराइल को सबक सिखाएगा। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने धमकी दी थी कि ज़रूरत पड़ी तो इसराइल तीसरी बार भी ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान के सरकारी टीवी ने पार्लियामेंट स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ का इंटरव्यू अचानक रोक दिया। ईरानी टीवी का मौक़िफ़ है कि इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा आज रात नशर किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के मीडिया सेंटर का कहना है कि बाकिर कालिबाफ का इंटरव्यू 2 घंटे पहले ही ईरान ब्रॉडकास्टिंग के हवाले कर दिया गया था। रिकॉर्डेड इंटरव्यू का कोई हिस्सा नशर न करने से मुतालिक पार्लियामेंट मीडिया सेंटर से मशावरत होनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरात से नबरदाज़मा होने के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर ताउन को नागुज़ीर करार दे दिया। मानसून की पेशगी तैयारी मुकम्मल करने का हुक्म। मानसून की तैयारी और माहौलियाती ख़तरात से बचाव के निज़ाम पर जायज़ा इजलास में कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़िर असरात से मुतासर ममालिक में शामिल है। मौसमी ख़तरात से निपटने के लिए वफाक और सूबाई सतह पर ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मानसून की मुमकिन तबाही की सूरत में हंगामी फ़ंड के लिए पेशगी तैयारी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NDMA को चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। स्वात की झील सैफुल्ला में कश्ती डूबने के वाक़े में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जाँ बहक, 4 लापता हो गए। मरने वाले अफराद सयाहत के लिए आए थे। चित्राल में सैलाब से कई मकानात, मसाजिद, ज़रिया अराज़ी और बागात को नुकसान पहुँचा। रेलों से राबता सड़कें मुतासर। आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। इंतज़ामिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बाजोड़ में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी है। एबटाबाद में तेज़ बारिश के बायस कई इलाकों में रेलें सड़कें पानी में डूब गईं। तुग़यानी के बायस गाड़ी नाले में गिर गई। सवार अफराद महफूज रहे। पारा चनार में कच्चा मकान गिरने से माँ बेटा जाँ बहक। अपरदीन में मदरसे के करीब आसमानी बिजली गिरने और भगदड़ मचने से 28 बच्चियाँ ज़ख्मी हो गईं। चिलास के इलाके गोहराबाद केसबाला में शदीद बारिश के बाद सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। ज़रई ज़मीनों, मकानात और वाटर चैनल्स को शदीद नुकसान पहुँचा। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी और दालबंदी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 43, कोयटा में 41, इस्लामाबाद, लाहौर 37 और कराची में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वीडियो बनाने के शौक ने गाड़ी से महरूम कर दिया, जान के लाले अलग पड़ गए। पुलिस के मुताबिक कुछ अफराद दरिया में गाड़ी चलाकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहते थे। नारान के दरिया कुनहार में पानी के तेज़ बहाव ने संभलने का मौका नहीं दिया। रेस्क्यू टीम दरिया में बहने वाली गाड़ी के करीब पहुंची। सिर्फ 30 सेकंड का वक्त था। बर वक्त कार्रवाई से जिंदगियां तो बच गई, लेकिन गाड़ी देखते ही देखते दरिया कुनहार में गर्क हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने खौफनाक मंजर कैमरे की आंख में महफूज किया। लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के वाक़े में ज़ख्मी होने वाले बच्चों का कहना है कि मजदूर छत पर चढ़े, मिट्टी डाली तो छत गिर गई। वाक़े में जाँ बहक होने वाले 14 बच्चों की तदफीन कर दी गई। नमाज से जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके की फ़ज़ा सोगवार। हादसे में ज़ख्मी एक बच्चा और टीचर अस्पताल में ज़ेर इलाज। ट्यूशन सेंटर के मालिक, भाई और मिस्त्री समेत 5 अफराद ज़ेर हिरासत। वाक़े का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलज़िमान ने खस्ता हाल इमारत में ट्यूशन सेंटर कायम कर रखा था। कमरे की छत पर मिट्टी डालने के दौरान छत गिरी। हुकूमत पंजाब का लाहौर के इलाके काना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के वाक़े में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपये देने का ऐलान। ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपये दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का कहना, वाक़े पर अफसोस का इजहार।
सोगवार ख़ानदानों से इजहार एकजहती। कहाना लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के बाद तंग रास्ते इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बने। मकामी अफराद का कहना है कि इलाके में लोगों ने कई मंजिला घर बना लिए, जिससे रास्ते तंग होने के बायस गाड़ियां आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर के हल्के सदनौती और धीरकोट में अपने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत। पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर उमूर की इंचार्ज फरियाल तालपुर ने कहा कि कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के दरमियान इत्तेहाद के तनाजुर में किया गया। तमाम पार्टी रहनुमा, ओहदेदारान और कारकुनान पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब पार्टी टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात के बाद साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार तनवीर इलियास ने पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। सरदार तनवीर इलियास के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भेज दिया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आइंदा इंतखाबात का बिगल बच चुका। बिलावल भुट्टो जरदारी के आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए कारकुनों को जोश व खरोश से इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी और सियासी सूरत हाल पर इस्लामाबाद में इजलास के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रखेगी। गुड गवर्नेंस, शफाफियत और तरक्याती अमल को मज़ीद मौसर बनाएगी। मसला कश्मीर के हल के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर कोई पेशरफ्त ना होने का कहा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आवाम में बदगुमानियाँ पैदा करने वाले लोग वज़ीर आला की तब्दीली की बातें कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने खुद बानी के कहने पर इस्तीफ़ा दिया। वो कोई काम ऐसा नहीं कर रहे जिससे पार्टी को नुकसान हो। सुहेल आफरीदी के साथ तहरीक इंसाफ के अरकान हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला की कराची में मुलाकात। वफाकी हुकूमत से मुतालिक बैरून सूबाई उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबद्दुल ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि सूबों में ताउन बढ़ाने से अवामी मसाइल के हल और मुल्की इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। विरासती हकूक़ का केस। सुप्रीम कोर्ट का 71 साल बाद बहनों और वालदा को जायदाद में हिस्सा देने का हुक्म। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले का अलहदा अदालत ने फैसले में करार दिया कि विरासत ख़वातीन का शरई और कानूनी हक है। जाली हिबा, फ्रॉड और ख़ानदानी दबाव से ख़वातीन के विरासती हकूक़ ख़त्म नहीं किए जा सकते। वाज़ेह होता है कि वालदा और बहनों को बस इल्म रखा गया। 1955 में वालिद के इंतकाल के बाद दो भाइयों ने विरासती जायदाद अपने नाम मुंतकिल करवा ली थी। ज़बानी हिबा को बुनियाद बनाकर वालदा और बहनों को जायदाद से महरूम कर दिया गया था। हाई कोर्ट के मुताबिक ज़बानी हिबा को कई दहाइयों तक चैलेंज नहीं किया गया। अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि इस केस में ट्रायल कोर्ट, अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हक़ाइक़ और कानून के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत ख़ारजा के 29 जून के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दबा रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती करता रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाबंदियों के निज़ाम की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। भारत मुसलसल इलाक़ाई अमन में रुकावट डालने वाले किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अपने शहरों की सलामती यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम करता रहा है और करेगा। भारत का तर्ज़ अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान की सरहद पर कार्रवाई। अफगानिस्तान से आने वाले 4 ड्रोन्स को मार गिराया है। SPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन भेजे। पाकिस्तान के मजबूत फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने तमाम ड्रोन्स की फ़ौरी निशानदेही की और मार गिराया। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला जारी रखा तो इन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज वतन अज़ीज़ के एक एक इंच के दिफा के लिए हर वक्त मुकम्मल तौर पर चौकस है। इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने से मुतालिक केस की समाअत।
सेक्रेटरी बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में पेश। सेक्रेटरी बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में इजला की नई तादाद शामिल करने की समरी काबीना और गवर्नर को मंजूरी के लिए भेजने से आगाह कर दिया। कहा नक्शों के लिए महकमा शुमारियात से रब्ता किया जिसने इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का कहा। इलेक्शन कमीशन की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मतलूबा मवाद और दस्तावेज़ात फराहम करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कमीशन को बताया कि इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिलों की तादाद से मुताल्लिक मुसवदा मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दिया है। इलेक्शन कमीशन की DC को वज़ीर आज़म ऑफिस से जवाब हासिल करने की हिदायत। दोनों केसों की समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सूबों की खुद मुख्तारी ही मजबूत और मुस्तहकम वफाक की अलामत है। 18वीं यानी तरमीम सूबाई हुकूमत की खुद मुख्तारी के ख्वाब की अमली ताबीर है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा वफाक, जमहूरियत और सूबाई खुद मुख्तारी का दिफा किया है। जहाँ बल्दियाती निज़ाम है ही नहीं वहाँ बड़ी बड़ी करारदादें मंजूर की जा रही हैं। इस्लामाबाद में भी बल्दियाती निज़ाम नहीं, सिंध में बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। वज़ीर आला सिंध का सरकारी जामियात के तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान। कहा जदीद टेक्नोलॉजी को हुकूमती निज़ाम का हिस्सा बनाया जाएगा। नौजवानों को आलमी मायार की डिजिटल महारतों से आरास्ता किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि उनका हदफ पंजाब के हर शहरी तक रिलीफ पहुँचाना और सूबे की तरक्की को नई बुलंदियों पर ले जाना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई असम्बली के लिए उनकी खिदमत को सराहा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ की परफॉर्मेंस सिर्फ बातों तक नहीं, ज़मीन पर बोलती नज़र आ रही है। महकमा ज़राअत के इजलास में वज़ीर आला पंजाब का सूबे की तारीख में पहली बार 3 साल में 50,000 ट्रैक्टर्स देने का ऐलान। इजलास में किसान कार्ड और ज़राई मैकेनाइजेशन का तफसीली जायज़ा लिया गया। PTI रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा कि ज़म अज़ला को 100 अरब देने का वादा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत महदूद वसाइल में ज़म अज़ला की जिम्मेदारी अदा कर रही है। इन सख्त हालात में साबिक पाटा और फाटा में इनकम टैक्स और लेवी लाई जा रही है। ज़म अज़ला को पहले इस काबिल बनाए कि वो टैक्स देने के काबिल हों। असद कैसर का कहना है कि वज़ीर ख़जाना ने वादा किया था लेकिन फिर भी फाइनेंस बिल में टैक्स लागू कर दिया गया। खैबर से मालाकंड तक 18 से 22 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जिस सूबे में बिजली की पैदावार हो उस पर इसका पहला हक बनता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क के तमाम पासपोर्ट ऑफिस में कैशलेस निज़ाम शुरू करने का ऐलान। कहा दरखास्त गुजारों को पासपोर्ट फ़ीस की अदायगी के लिए अब लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं रही। तमाम पासपोर्ट दफातर पर कैशलेस ट्रांजैक्शन शुरू हो गई हैं। ये सहूलत शहरियों के लिए सरकारी खदमात को तेज़ और आसान बनाने की जानिब अहम कदम है। हुकूमत सिंध ने सानिया बल्दिया केस में मुलजमान की रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। शवाहिद को नज़रअंदाज करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया। दरख्वास्त में लिखा कि फैसले में चश्मदीद गवाहों, तिब्बी और दीगर शवाहिद को नज़रअंदाज किया गया। ज़ख्मी गवाहों और माहिरीन के शवाहिद भी फैसले में नज़रअंदाज कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 188 के तहत फैसले पर नजरसानी करे। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया केस में मुलजिम ज़ुबैर चरिया और रहमान भोला को शक का फ़ायदा देते हुए बरी किया था। येलो लाइन BRT करप्शन केस के मुलजिम साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। एंटी करप्शन की 6 दिन के रिमांड की तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने मुलजिम ज़मीर अब्बासी को रिहा करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। मुलजिम के वकील ने ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 63 के तहत डिस्चार्ज करने की अपील की थी। एंटी करप्शन कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया कि रिकॉर्ड से ज़ाहिर होता है FIR के इंदराज से पहले वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने तफसीली इंक्वायरी की। मौजूदा कार्रवाई किसी कायासाराई या बेबुनियाद इल्ज़ाम का नतीजा नहीं बल्कि बाकायदा इदारा जाती अमल के बाद शुरू की गई। इस मरहले पर मुलजिम को डिस्चार्ज किया जाना बदउनवान सरकारी एहलकारों को एहतसाब से बचने का रास्ता फराहम करने के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में 15 साल से अकाउंट्स का ऑडिट न होने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने अपनी सालाना ऑडिट रिपोर्ट में PSB के माली मामलात में मुतअद्दिद संगीन बेज़ाब्तियों की निशानदेही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने माली साल 2009-10 से 2024-25 तक मालियाती गोशवारे तैयार नहीं किए। PSB ने ट्रेजरी सिंगल अकाउंट कवानीन पर अमल दरामद भी नहीं किया।
पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 की शिक के तहत तमाम सरकारी रकूम को ट्रेजरी सिंगल अकाउंट में रखना लाजिम है। तमाम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक अलग बैंक अकाउंट बरकरार रखा। 30 जून 2025 तक PSB के बैंक अकाउंट में 3,20,90,591 रुपये मौजूद थे। कैदी वैन से फरार, संगीन मुकदमात में मुलव्वस, मजीद 3 कैदी गिरफ्तार। मुलजिमान को हुटा की अदालत में पेशी के बाद वापसी पर कैदी वैन से फरार हुए थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को थाना सहाला में दर्ज मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जा रहा है। दीगर कैदियों को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। CPO रावलपिंडी की ज़ेर सदारत इजलास में फरार हवालातियों की गिरफ्तारी के हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। भावलनगर चिश्तिया में कुएं में उतरने के बाद दम घुटने से 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 2 भाई भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद कुएं में गिरी बकरी को बचाने के लिए एक एक करके उतरे थे। जाँ बहक अफराद की उम्र 19 से 24 साल के दरमियान है। रेस्क्यू टीमों ने तीनों नौजवानों की लाशों को निकाल लिया। तनख्वाहों में कटौती और ईद बोनस न मिलने पर लाहौर में सुथरा पंजाब अथॉरिटी के मुलाजमीन का मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। गजोमत पर मुलाजमीन ने काम छोड़कर धरना दे दिया। कचरा उठाने वाले रिक्शे भी बंद कर दिए। वाघा के इलाके में भी सड़कों पर एहतजाज। प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि मुलाजमीन को गुज़श्ता रोज़ तनख्वाहें दे दी गई थी। बजट की वजह से तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर हुई। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि आज वर्कर्स से मुज़ाकरात किए गए और बोनस की अदायगी की यकीन दहानी करवाई गई। फैसलाबाद में मदरसे के 14 साला तालिब इल्म के कत्ल केस में पुलिस ने मदरसे के उस्ताद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उस्ताद तालिब इल्म को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाता रहा है। मुलजिम ने 2 तलबा को तालिब इल्म के कत्ल पर उकसाया। तालिब इल्म को उसके साथी ने मदरसे के कमरे में गला दबाकर कत्ल किया। तालिब इल्म के 2 साथियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। तालिब इल्म की बोरी बंद लाश गुज़श्ता रोज़ मिली थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की फहरिस्त में 250 भारतीय कैदी शामिल हैं। भारत की जानिब से 439 कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान के हवाले की गई। पाकिस्तान ने भारत से सज़ा मुकम्मल करने वाले 97 कैदियों की रिहाई और वतन वापसी का मुतालबा किया है। भारत पर जोर दिया गया कि वो तमाम कैदियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। पाकिस्तान ने तमाम कैदियों तक फौरी कौंसलर रसाई देने का मुतालबा भी किया। हुकूमत पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानी कैदियों की जल्द वतन वापसी के लिए कोशिशें जारी रखेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि FBR का टारगेट 12.83 ट्रिलियन था। 13 ट्रिलियन अबूर कर लिया। माजी में पहले कभी भी इतनी कम मुद्दत में टारगेट हासिल नहीं किया गया। माली खसारा कम तरीन सतह पर रखते हुए कामयाबी से माली साल मुकम्मल किया। FBR में लीडरशिप और फील्ड फॉर्मेशन से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान पाकिस्तान में टैक्स वसूलियात तकरीबन दुगनी हो चुकी हैं। बेहतर रेवेन्यू कारकर्दगी से माली खसारा कम हुआ और माशी बुनियादी मज़ीद मुस्तहकम हुई। मसनूई ज़हानत और डिजिटल निज़ाम के ज़रिए FBR को जदीद और मौसर इदारा बनाया जा रहा है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में गैर यकीनी की सूरत हाल। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट $71 फ़ी बैरल और WTI की $68 फ़ी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। UAE मरबन $65 फ़ी बैरल पर मौजूद। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स 3748 पॉइंट्स के इजाफे से 1,84,050 पॉइंट्स पर बंद। सदर ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार से $1 अरब से ज़्यादा कमा लिए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने CIC डिजिटल से भी $636 मिलियन कमाए। ट्रंप ने अपने ज़ाती मालियाती असासों की तफसीलात जारी कर दी। 100 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ में ट्रंप के असासों के ज़राए बताए गए हैं। ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी तारीख में पहली बार मिड टर्म कन्वेंशन मुनक्किद करेगी। कन्वेंशन डेलस में होगा जो उनकी पसंदीदा तरीन जगहों में से एक है। यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में शदीद गर्मी। बरतानिया में 1884 से शुरू होने वाले रिकॉर्ड में जून अब तक का गर्म तरीन महीना बन गया। स्पेन में शदीद गर्मी के बायस 1028 और फ्रांस में 1000 अमवात हुई। बरतानिया, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड में आइंदा हफ्ते एक और शदीद हीट वेव आने का खदशा है।
पुर्तगाल में भी शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी। अमेरिका में भी खतरनाक हीट वेव की वार्निंग जारी। वाशिंगटन में 4 जुलाई 1930 से अब तक का गर्म तरीन दिन होने का इम्कान। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि गर्मी की लहर दरअसल आने वाले वक्त की एक झलक है। आइंदा बरसों की गर्मियाँ इससे भी ज़्यादा सख्त होंगी। आलमी इदारा सेहत ने 6 जुलाई को यूरोप में गर्मी की सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक हंगामी इजलास बुला लिया। वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत कैराकस का आसमान गुरूब आफ्ताब के वक्त गहरे सुर्ख रंग में डूब गया। खौफनाक मनाजिर ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। वेनेजुएला में 2 ज़ल्ज़लों से हलाकतों की तादाद 2000 तक पहुँच गई है। 10,571 अफराद ज़ख्मी, 43,000 से ज़्यादा अफराद लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़ल्ज़ला मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। कोलोराडो के डेमोक्रेटिक प्राइमरी इंतखाबात में बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मेलाट किरोस ने 15 साल तक मुसलसल मुंतखब होने वाली रुकने कांग्रेस डियाना डिगेट को शिकस्त दे दी। नवंबर में होने वाले आम इंतखाबात जीतने के इम्कानात रोशन। मेलाट किरोस रवा मौसम गर्मा में किसी मौजूदा डेमोक्रेट ओहदेदार को शिकस्त देने वाली ताज़ा तरीन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार हैं। न्यूयॉर्क सिटी में भी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका से वाबस्ता 3 उम्मीदवार जिन्हें मेयर ज़ोहरान ममदानी की हिमायत हासिल थी, अपनी अपनी प्राइमरी इंतखाबात में कामयाब हो चुके हैं। स्पाइडरमैन का बड़ा सरप्राइज। नए टीजर ने इंटरनेट पर उस वक्त तहलका मचा दिया जब फुटबॉल के लेजेंड लायनल मेसी अचानक स्पाइडरमैन के साथ नजर आए। एक्शन, एडवेंचर और सनसनी से भरपूर फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 31 जुलाई को सिनेमा घरों में धमाकेदार एंट्री के लिए तैयार है।